ये आज की वीडियो है कासा कॉलेज के बारे में कि इसमें पढ़ाई कैसी होती है, कितने दिन क्लासेस होती हैं, कितनी क्लासेस होती हैं, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, ये सारा आज की वीडियो में मैं अभी बयान करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आजकल बहुत बिज़ी हूँ, इसलिए चैनल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकता। उसके लिए बहुत सॉरी। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। क्वेश्चंस आपने बहुत ज़्यादा पूछे हैं, लेकिन यकीन माने बिल्कुल टाइम नहीं है क्वेश्चंस के आंसर देने का भी। उसकी वजूहत दो हैं। एक तो आजकल काम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ईस्टर होगा मई के फर्स्ट वीक में, उसके लिए काम बहुत बढ़ जाता है, तो मेरा डेली बेस पे और टाइम लगता है, वीकेंड पे भी और टाइम लगता है। दूसरी बात, मेरा आजकल मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है कॉलेज में, कासा कॉलेज में, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि कासा कॉलेज वाले चीटिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। तो ये कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से आजकल टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, इस वजह से मैं चैनल को टाइम नहीं दे सकता। आज की वीडियो जो है वो कासा कॉलेज के बारे में है। एक मेरे व्यूवर्स हैं इंडिया से, शायद मोहित नाम है उनका या रोहित नाम है, आई एम सॉरी। तो उसने क्वेश्चन पूछा था, एक पाकिस्तान के व्यूअर हैं, उसने भी क्वेश्चन पूछा था कि कासा कॉलेज के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाओ। तो ये आज की वीडियो है कासा कॉलेज के बारे में कि इसमें पढ़ाई कैसी होती है, कितने दिन क्लासेस होती हैं, कितनी क्लासेस होती हैं, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, ये सारा आज की वीडियो में मैं अभी बयान करने वाला हूँ। इसके अलावा अभी मेरा वेडनेसडे को जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा, तो मैं इंशाल्लाह 2 और वीडियोज़ हैं। एक तो एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि साइप्रस में स्टूडेंट अपनी फैमिली बुला सकता है कि नहीं, तो उस बारे में एक वीडियो बनाऊँगा। दूसरी, साइप्रस का जो रेजिडेंस परमिट है, जिसको पिंक कार्ड बोलते हैं, उस पे इस वक्त यूरोप की कितनी कंट्रीज और कौन कौन सी कंट्रीज वीज़ा फ्री हैं, उसके बारे में भी एक वीडियो में बनाऊंगा। अभी इरादा है कि जो कमिंग सैटरडे संडे है उस पर बनाऊं। तो आज की वीडियो तो कासा कॉलेज के बारे में है। कासा कॉलेज के बारे में मैं डिटेल से अभी आपको बताऊंगा कि इसमें पढ़ने का क्या सीन है, और क्लासेस वगैरह सारा कुछ बताऊंगा। ये है मेरा टाइम टेबल। ये इसमें राइटिंग उल्टी आ रही होगी, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है तो इसमें शायद मिरर ऑन है, लेकिन ये है मेरा टाइम टेबल। मैं आपको बताऊं कि कासा कॉलेज में क्या रूटीन है। अच्छा, कासा कॉलेज में मेनली 2 कोर्सेज हैं। जो इनका मेन कोर्स है वो है बीएससी होटल एडमिनिस्ट्रेशन, 4 साल का। दूसरा कोर्स इसमें शायद हॉस्पिटलिटी क्रूज शिप मैनेजमेंट है, जो कि 1 साल का है। लेकिन मैं चूँकि बीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको बीएससी के बारे में फुल नॉलेज है मेरे पास, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। भाई, एक सेमेस्टर जो होता है, अभी स्प्रिंग सेमेस्टर 2024 चल रहा है। हर सेमेस्टर में हर स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। मेरा टाइम टेबल आप लोगों ने देख लिया होगा, इसमें 5 सब्जेक्ट्स की टाइमिंग्स लिखी होंगी। तो क्या सीन है मेरे टाइम टेबल में? मंडे को मेरी एक क्लास है, मतलब वीक में आपकी 5 क्लासेस होंगी। एक क्लास होगी 2.5 घंटे की, 2 घंटे 30 मिनट की। अभी 5 क्लासेस तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन होंगी, मतलब दिन में एक क्लास होगी, क्योंकि उन लोगों ने सब्जेक्ट्स को इक्वली डिवाइड करना होता है स्टूडेंट पे। तो फिर वो अवेलेबिलिटी देखते हैं कि किस स्टूडेंट के दिन में कितनी क्लासेस आएंगी। जो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं उसी के हिसाब से आपको वो क्लासेस का टाइम देते हैं। तो अभी मेरी जो है, मंडे को मेरी एक क्लास है, 11 बजे स्टार्ट होती है और 1:30 पे फिनिश होती है, 2.5 घंटे की क्लास, ठीक है। ट्यूसडे को मेरी 2 क्लासेस हैं, और वेंसडे को भी 2 क्लासेस हैं, मतलब टोटल 5 क्लासेस, 3 दिन, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे। अब थर्सडे और फ्राइडे को मेरी क्लास नहीं है, ठीक है। तो मंडे का मैंने आपको बता दिया, 2.5 घंटे की एक क्लास, 11 से 1:30 बजे तक। ट्यूसडे को मेरी 2 क्लासेस हैं, पहली क्लास 9:20 से 11:50 तक, दूसरी क्लास इन आरो उसके फ़ौरन बाद 11:50 से 2:20 तक, 5 घंटे में 2 क्लासें, ठीक है। फिर वेंसडे को भी मेरी 2 क्लासें, पहली क्लास 11:50 से 2:20 तक, 2.5 घंटे। फिर दूसरी क्लास उसके फ़ौरन बाद 2:20 से 4:50 तक। अब मैं चूँकि 8 घंटे फुल टाइम जॉब करता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं दिन में 2 क्लासें अटेंड करूँ। 5 घंटे मैं काम से बाहर नहीं रह सकता, इसलिए मैंने फिर एक हल निकाला है। वो ये है कि मैं जिस दिन मेरी 2 क्लास होती हैं, मैं एक वीक में 1 क्लास अटेंड करता हूँ, दूसरी मिस करता हूँ। दूसरे वीक में जो पहली मैंने अटेंड की थी वो मिस करता हूँ, फिर दूसरी अटेंड करता हूँ। तो इस तरह से 50% दोनों में मैं अटेंडेंस दे देता हूँ।
और 50 से भी अटेंडेंस बढ़ जाती है, क्योंकि फिर मिड टर्म एग्ज़ाम में आपको दोनों क्लासों में जाना पड़ता है, फाइनल टर्म एग्ज़ाम में आपको दोनों क्लासों में जाना पड़ता है। ज़रूरी है, फिर आपको काम से एडजस्टमेंट करनी होती है या काम कम करना होता है उस दिन, क्योंकि एग्ज़ाम में अटेंडेंस मैंडेटरी है और पास भी होना पड़ता है। पासिंग मार्क्स होते हैं 50%। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं। अगर आपकी अटेंडेंस हर क्लास में अलग अलग 100% अटेंडेंस है तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं अटेंडेंस के। उसके बाद दो एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है मिड टर्म एग्ज़ाम और एक होता है फाइनल टर्म एग्ज़ाम। मिड टर्म एग्ज़ाम तकरीबन सेमेस्टर के बीच में होता है, 6 क्लासेस जब हो जाती हैं फिर सातवें वीक में आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होता है। जो 6 क्लास होती है वो प्रिपरेटरी क्लास होती है। उसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह हिंट्स वगैरह दे देते हैं कि भाई ये आप तैयारी करें तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मिड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स, 20 मार्क्स होते हैं। आपने जितने भी लिए वो आपके ऐड हो जाएंगे। मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले एक असाइनमेंट देते हैं आपको हर सब्जेक्ट में, और असाइनमेंट के होते हैं 7.5 मार्क्स। ठीक है। फिर एक जब मिड टर्म फिनिश होता है उसके बाद क्लासेस दोबारा जब स्टार्ट होती हैं फिर एक असाइनमेंट आपको फाइनल टर्म से पहले एक और असाइनमेंट हर सब्जेक्ट में अलग अलग देते हैं। जैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 असाइनमेंट्स और होंगी। 5 मिड टर्म से पहले आपने हर सब्जेक्ट्स की एक एक ले ली। ठीक है। तो जो दूसरी असाइनमेंट होती है उसके भी 7.5 मार्क्स होते हैं। इसका मतलब कि दोनों असाइनमेंट्स को मिला के टोटल आपके 15 मार्क्स आपको असाइनमेंट के मिलते हैं। 5 मार्क्स आपको मिलते हैं अटेंडेंस के, अगर 100% है अटेंडेंस तो भाई हो गए 20 मार्क्स आपके मिड टर्म के हो गए, 40 हो गए, रह जाते हैं 60 मार्क्स। 60 मार्क्स आपको फाइनल टर्म का जो पेपर होगा उसमें 60 मार्क्स का वो पेपर होता है। फिर आपने जितने भी दिए पासिंग मार्क्स होंगे टोटल मिला के 50% पे पास होता है। तो मतलब अगर बंदा मिड टर्म भी अटेंड करे, असाइनमेंट भी करे, अटेंडेंस भी थोड़ी बहुत दे दे और फाइनल टर्म भी कुछ ना कुछ करे तो 50 मार्क्स लेना इतना मुश्किल नहीं है, एग्ज़ाम पास हो जाता है। अगर तो एग्ज़ाम फेल हो गया तो नेक्स्ट वीक में रीटेक एग्ज़ाम होता है। मतलब यही एग्ज़ाम आपको एक और चांस देते हैं, वो आप रीटेक में भी क्लियर कर सकते हैं, या अगर कोई पेपर आपका रह गया है तो भी आप रीटेक में क्लियर कर सकते हैं। बाकी कॉलेजेस में चीटिंग, ज़्यादातर कॉलेजेस में चीटिंग अलाउ होती है। हमारे कॉलेज में कासा कॉलेज में चीटिंग अलाउ नहीं है। मोबाइल आपसे वो ले लेते हैं, कोई आपको चीटिंग पेपर सपोर्ट नहीं दे सकता। आपको पढ़ना पड़ता है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको लिखना पड़ता है अपनी तरफ से। हाँ, ये है कि एग्ज़ाम से पहले की जो क्लास होती है उसमें वो प्रिपरेटरी क्लास होती है, उसमें वो आपको तैयारी करवा देते हैं, और जो आपको वो रिवीजन करवाते हैं वही तकरीबन 70% पेपर उससे हो जाता है। 100% तो आपको रिवीजन नहीं करवाते पेपर की, लेकिन जो रिवीजन करवाते हैं, जो मटेरियल आपको वो पढ़ने को कहते हैं कि ये पढ़ो एग्ज़ाम के लिए, उसमें तकरीबन 70% पेपर हो जाता है। ये है भाई कासा कॉलेज का सीन पढ़ाई का। ठीक है। और हर सेमेस्टर में तकरीबन 13 क्लासेस होती हैं, मतलब एक सेमेस्टर चलेगा 13 हफ्ते। अभी जो स्प्रिंग सेमेस्टर है ये 27 मई को फिनिश हो जाएगा। फरवरी के मिड में स्टार्ट हुआ था शायद, 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट क्लास 20 फरवरी को थी, और अभी लास्ट क्लास जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम की क्लास होगी वो 27 मई को होगी। 13 क्लासेस होंगी, 13 हफ्ते का सेमेस्टर होगा। उसके बाद जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने समर वेकेशन होंगी। सितंबर में भी क्लासेस नहीं होती, वो भी आप ऐसा समझ लें कि वेकेशंस का महीना है। अक्टूबर के मिड में फिर अक्टूबर सेशन स्टार्ट होगा, तो मतलब 4.5 महीने फिर इसके बाद बंदा फ्री होगा। 4.5 महीने वो लाइफ एंजॉय करे, काम फुल टाइम करे, खूब पैसा कमाए। जब तक आपकी स्टडीज़ होती हैं, मतलब वेकेशंस के अलावा अभी मई तक आपको एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब अलाउ होता है। 4 घंटे पर डे, 20 घंटे पर वीक, 5 दिन काम होता है वीक में, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। 20 घंटे ही बनते हैं पार्ट टाइम के 5 दिनों के। और जब वेकेशंस होती हैं, मतलब जून, जुलाई, अगस्त में, तो फिर आपको फुल टाइम जॉब अलाउ होता है। मतलब आप दिन में 8 घंटे फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, 5 दिन काम। तो इसका मतलब कि 40 घंटे पर वीक आपके बन जाते हैं फुल टाइम जॉब के, और ये आपका फुल टाइम का जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है छुट्टियों के दिनों में। ठीक है। 6 महीने स्टूडेंट को काम अलाउ नहीं है। लक पे डिपेंड करता है, किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको काम मिलता है नहीं मिलता। वैसे चांसेस हैं मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो 6 महीने के बाद जब आपको जॉब अलाउ होती है
फिर आपको जॉब इजीली मिल जाती है। कई दोस्तों ने कमेंट किए हैं, बहुत डिसहार्टेड कमेंट हैं कि भाई झूठ बोलते हैं, और मैं जिसकी भी वीडियो देखी है सब ने यही कहा कि काम नहीं है और ये और वो। तो वही ठीक है, आपको यकीन नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, काम नहीं है तो मत आओ। ठीक है, अल्लाह आपको किसी और जगह पे सेटल कर दे, सेटल आने का मत सोचो। जो ऐसा सोचते हैं कि काम नहीं है मत आओ। काम किसी भी कंट्री में, किसी भी यूरोपियन कंट्री में दरख्तों के साथ ऐसे लटके हुए नहीं होते कि आप इधर आओगे और दरख्तों के साथ पैसा लटका हुआ है, काम लटके हुए हैं, बस जो आपको पसंद है खींच लो। ऐसा नहीं है, काम ऐसे नहीं है। ठीक है, मैं काम की कंडीशन का आपको बोल रहा हूँ कि काम की कंडीशन अच्छी है, जॉब मिलने के चांसेस अच्छे हैं। यार उस दिन हमारी रिसर्च की क्लास थी और उसमें सर्वे करना था जॉब्स का, और मिड टर्म प्रिपरेटरी क्लास थी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आए हुए थे, क्योंकि हर किसी को पता था कि इसमें जो बताएंगे वो एग्ज़ाम में आने का चांस है, इसलिए कई स्टूडेंट थे। और उसमें जॉब सर्वे था, और जितने भी स्टूडेंट हमारी क्लास में थे, रिसर्च क्लास में, उसमें फीमेल्स भी थी, उसमें मेल भी थे। वियतनाम की लड़कियां थी, फिलीपीन की लड़कियां थी, नेपाल की लड़कियां थी, इंडिया की लड़कियां थी। सबसे बारी बारी रिसर्च हो रही थी जॉब के बारे में कि जॉब में आपको क्या पसंद है, बॉस को कितने परसेंट मार्क्स देने हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की रिसर्च थी। सैलरी से आप कितने सेटिस्फाइड हैं वगैरह। तो कोई भी एक भी स्टूडेंट जॉबलेस नहीं था। अब अगर काम के हालात अच्छे नहीं हैं तो फिर क्यों स्टूडेंट उधर जॉबलेस नहीं थे। चाहिए था कि फिर कोई स्टूडेंट बताता ना कि हाँ मेरा तो काम अभी नहीं है, मैं भी जॉबलेस हूँ। पिछले दिनों मैं क्लास में बैठा हुआ था, हमारा जो इधर वो है वाइबर, कॉलेज की तरफ से हमें ईमेल्स और इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस आते हैं। वाइबर पे मुझे मैसेज रिसीव हुआ, अभी मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। उसमें था कि जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, फुल टाइम 1000, पार्ट टाइम 600। कॉलेज से मुझे मैसेज आया कि अगर आपको जॉब चाहिए होटल में तो वही फुल टाइम 1000 आपको सैलरी मिलेगी, पार्ट टाइम 600 अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं। अब अगर जॉब की कंडीशन अच्छी नहीं है तो कॉलेज से मुझे क्यों वो मैसेज आया। तो ठीक है, जिसको यकीन नहीं है, जो कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मत आए। और जिसको यकीन है वो भी ये समझ लें कि काम इधर दरख्तों के साथ लटके हुए नहीं है कि आप आओगे और आपको इजीली काम मिलेगा। हाँ, जॉब मार्केट अच्छी है, काम मिलने के चांसेस हैं, लेकिन डिपेंड करता है लक पे। ठीक है, लेकिन इतना तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको जॉब अलाउ होता है, 6 मंथ आपके कंप्लीट होते हैं, आपका रेजिडेंस परमिट आ चुका होता है, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई स्टूडेंट, कोई लीगल बंदा जॉब के बगैर रहेगा। और अगर जॉब पे कोई बंदा लगेगा तो कम से कम उसको €5 पर आवर मिलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थी कासा कॉलेज के बारे में। बाकी मैं अभी कासा कॉलेज के एडमिशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभी अक्टूबर इनटेक के लिए एडमिशन प्रोसेस हो रहा है कासा कॉलेज में। मैंने वैसे इंफॉर्मेशन ली थी, तो अभी एज इन्होंने लिमिट रख दी है, ये बिलो 30 ईयर्स जो है अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं एडमिशन कासा कॉलेज वाले। लेकिन कई दूसरे कॉलेजेस हैं जो कि 30 साल से ज़्यादा भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कासा कॉलेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप कासा कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा है तो फिर आप खासा कॉलेज के बारे में मत सोचें। मैंने कंफर्म किया है, वो 30 साल से ज़्यादा वाले स्टूडेंट को एडमिशन अभी नहीं दे रहे। लेकिन अमेरिकन कॉलेज है, CDA कॉलेज है, उधर मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे पता किया, वो 30 साल से ज़्यादा उम्र वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक भाई ने पूछा था कि मेरा हेपेटाइटिस C है, और अगर इधर से पाकिस्तान से मैंने जाली मेडिकल बनवा लिया है उधर क्या होगा। तो भाई इधर आके आपके लिए मसला होगा, इधर आके दोबारा मेडिकल होता है। अगर आपका मेडिकल क्लियर नहीं है, उसमें 5 टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV जिसको एड्स बोलते हैं, सिफिलिस, VDRL भी जिसको बोलते हैं, ये एक बीमारी है, और 5वां चेस्ट एक्सरे होता है। ये 5 टेस्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप मत आएँ। यहाँ पर आके आपको मसला होगा, यहाँ पर आते ही आपका दोबारा मेडिकल होगा, और अगर कोई भी उसमें ख़राबी हुई तो ये लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना कॉलेज वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे, ना माइग्रेशन वाले आपको रेजिडेंस परमिट इशू करेंगे। आपका स्टेटस, आपको ये कंट्री लीव लेटर देंगे कि भाई आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि मैंने सारा बता दिया, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दिया कि उसमें क्या एज लिमिट है और मेडिकल टेस्ट क्या रिक्वायर्ड है। 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिक्वायर्ड है, आइलेट्स, टफल, और इसके अलावा PTE एक टेस्ट है, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। मेरी पिछली वीडियो पढ़ी है, क्वेश्चन एंड आंसर्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइप्रस, उसमें आप देख लें, मैंने वो शेयर किया है कौन कौन से इंग्लिश टेस्ट हैं। और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में FA होना चाहिए या FSC जो भी है,
12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये एडमिशन रिक्वायरमेंट है। और बैंक स्टेटमेंट इसके अलावा एक और होती है जो कि 7,000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट होती है। कोई ज़रूरी नहीं है 3 महीने, 4 महीने, 1 महीना, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। बस बैंक स्टेटमेंट बैंक में आपके, बेशक आप 2 दिनों के लिए पैसे रख लें, उसी से स्टेटमेंट ले लें और वही पैसे बेशक कॉलेज को भी ट्रांसफ़र कर दें, बाद में अकाउंट ज़ीरो भी हो जाए। ठीक है, ये ऐसा ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन आप लोग को समझ नहीं आती, आप बार बार पूछते हैं। तो भाई ये आज की वीडियो थी। अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं ज़्यादा और बातें नहीं कर सकता। कासा कॉलेज के बारे में वीडियो थी, क्लासेस स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो थी, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो थी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने बता दिया, क्लास ड्यूरेशन का मैंने बता दिया कि एक दिन में एक क्लास कितनी कितनी ड्यूरेशन की होती है। ठीक है, और अभी वेंसडे तक मैं बिल्कुल बिजी हूँ। वेंसडे के बाद इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा फिर मैं अगली वीडियो, 2 और वीडियोस बनाऊंगा। एक साइप्रस के पिन कार्ड या रेजिडेंस परमिट पे कौन सी यूरोप की कंट्रीज वीज़ा फ्री, और दूसरी मैं वीडियो बनाऊंगा कि स्टूडेंट अपनी फैमिली बुला सकता है या नहीं बुला सकता। बुला सकता है, लेकिन मैं डिटेल फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मुझे देखने का, मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में मैं ये बता दूं कि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए सेम हैं। यहाँ पर रूल्स सब के लिए सेम हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी तकरीबन सेम हैं। हमारे कॉलेज में जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सब जॉब करती हैं। कोई कॉफ़ी शॉप में है, कोई होटल में जॉब करती है, तकरीबन ज़्यादातर कोई शॉप्स जिसको पेरेप्टरो बोलते हैं, 24 आवर शॉप, या डे टाइम पे जो शॉप्स होती हैं, करियाना वगैरह की दुकानें जैसे पाकिस्तान में होती हैं, ऐसे अपग्रेडेड करियाना स्टोर्स होते हैं, उसमें भी जॉब करती हैं लड़कियाँ। बार शॉप्स पे जॉब करती हैं। तो ये तकरीबन सब के लिए सेम है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियोस में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।